नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है राजस्थान जीके की जो है महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूँ। आपके लिए हेल्पफुल होगी है। आपके फायरमैन का जो टेस्ट होने वाला है, टेस्ट पेपर 29 जनवरी को, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप लोगों के लिए जो है हमने टेस्ट सीरीज भी बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि आपके लिए हम 5 टेस्ट रख रहे हैं मात्र 49 रुपये में। ठीक है, हम 5 टेस्ट आपको बता रहे हैं। इससे ज़्यादा भी टेस्ट आपको दे सकते हैं, परंतु आपका जो है मनोबल नहीं टूटे, आपको रैंकिंग पता चले, आप परीक्षा से पहले अपनी तैयारी जांच सके, इसके लिए आप एक बार टेस्ट सीरीज लगाना। कल आपको टेस्ट सीरीज का लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में मिल जाएगा और आपको अलग से भी मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अब सब समझ में आ गया। अब रोजाना आपको 10:30 बजे रात के आपको रोजाना क्लास मिलेगी। आप रोजाना इस क्लास को देखें और मुझे बताएं कि आपके कितना स्कोर आ रहा है जीके में। आपको हिंदी भी करवाऊंगा, आपको मैथ भी करवाऊंगा, सब कुछ करवाने वाला हूं मैं। क्रैश कोर्स समझ लीजिए आप। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो आपको ये बताना है रेड क्लिफ रेखा जो है राजस्थान के कितने जिलों से लगती है। 4 जिलों से लगती है। आपको सभी को पता है रेड क्लिफ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं 4 जिले उनसे हैं। राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है। दोस्तों, आपको लग रहे होंगे सरल प्रश्न, पर बहुत ही ये प्रश्न आएंगे पेपर में आपको, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। 20 नंबरों का वेटेज है आपके जीके का, तो जरूर इसे ध्यान में से पढ़ें। चलिए, तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? सभी विद्यार्थियों का सही जवाब है यहाँ पर धौलपुर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है धौलपुर। अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किन 2 भागों को पृथक करती है? मैं आपको डिटेल में भी पढ़ा सकता हूँ, पर अभी आपके पास इतना समय नहीं है मित्रों। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ किन 2 भागों से को पृथक करती है, यानी कि अलग अलग करती है? तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का मेवाड़ के उच्च पठार और मारवाड़ के मैदान को अलग अलग करती है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, और अभी जो है आपका ग्राम सेवक का ऐसा कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि जो आपके माही नदी है उसके जो किनारे उसको क्या कहते हैं। तो कोई भी प्रश्न बन सकता है, तो आप इन सब प्रश्नों को ध्यान से रखो। सबसे इंपॉर्टेंट है माही नदी को आप याद कर लो, कम से कम बनास को कर लो और चंबल को कर लो। 3 नदियां तो आप रट के रखो। तो इसका जवाब हो जाएगा मेवल। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? मेवल कहा जाता है। मेवात मत लिख देना दोस्तों। मेवात जो है अलवर और भरतपुर के जो क्षेत्र है उसको कहते हैं, वहां पर मेवत जाति रहती है, इसके कारण। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो राजस्थान में उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की पूछी आपसे, दक्षिणी की नहीं पूछी मित्रों, मध्य अरावली की नहीं पूछी है, आपसे उत्तरी अरावली की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रघुनाथगढ़। क्या हो जाएगा? रघुनाथगढ़ सीकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए 50 प्रश्न है आज के इस टेस्ट में, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे बहुत ज़्यादा। क्लास फर्स्ट है आज की। राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? अभी मैंने बता दिया। तो इसको क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में सेवण घास उगाई जाती है? तो ये सेवण घास वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बिल्कुल आप सभी लोगों को आता होगा, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जैसलमेर, ये दोस्तों आपके जो जैसलमेर है वहाँ पर जो पाया जाता है आपके राष्ट्रीय पक्षी, राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो इस घास को खाता है आपके को, और उसका नाम आप बताओगे। क्या बताओगे आप? नाम बताओगे? कमेंट कर देना, मैंने आपको हिंट दे दिए। चलिए, अगला प्रश्न है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य के कौन सा पठार आता है? तो इसको याद करने की ट्रिक भी है। भोकुंगा, भो से बोराट, गो से गोगुंदा, कु से कुंभलगढ़, भोकुंगा। ठीक है, तो बोराट मैंने बोल दिया ना, आपको ट्रिक बता दी तो फिर उससे समझ में आ जाना चाहिए।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोराट। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार जाना जाता है। तो दक्षिण पूर्वी पठार आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का वाला क्षेत्र, बताओ फटाफट कमेंट करके। हारडोती का पठार के नाम से नहीं जाना जाता क्या भाई? जाना जाता है ना। तो ऐसे याद किया करो, थोड़ा थोड़ा मन में याद रखो कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें याद रखो। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? तो आपको भौतिक विभाग बताना है जो मरुस्थल का क्या है, अंश है, भाग है। तो आपका क्या हो जाएगा, लूनी बेसिन। माही नहीं है, बनास भी नहीं है, तो चंबल भी नहीं है, तो आपको पता लग गया ना, लूनी बेसिन ये थार मरुस्थल का क्या है, भौतिक भाग है। अगला है, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। अरे मध्य प्रदेश बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर की सीमा, सबसे छोटी सीमा बनाता है यहाँ पर पंजाब, सबसे ज़्यादा बनाता है मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। ऐसी बातें याद रखा करो, इम्पोर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन आए आप रिवाइज किया करो मन मन में। तो आपका हिमाचल नहीं बनाता किसी के साथ भी, एचपी ये नहीं बनाता ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर अगला प्रश्न, राज्य में किस नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है? और ये राजस्थान में नहीं सबसे ज़्यादा, ये पूरे भारत में नहीं, ये पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अपरदन होता है मित्रों। तो कौन सी नदी है वह? बिहड़, उसे बिहड़ भी कहते हैं, अवनालिका अपरदन भी आप कह सकते हैं। तो चंबल नदी हो जाएगी। और घड़ियाल की प्रजनन, घड़ियाल की जन्मभूमि कह सकते हैं आप इसे। क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया मित्रों। तो आप इस प्रकार याद किया करो। और इसे बारामासी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे चर्मणावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस पे, जो है कौन कौन से बांध है, हर चीज़ें आप याद करो चंबल के बारे में। चलो अगला प्रश्न है, किस नदी को वागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? अभी मैंने बताया था ना कि चंबल, माही और बनास, तीन नदियों को तो आपके जबान में होनी चाहिए, आपके मुंह पे कोई पूछे और आपको फटाफट आंसर आ जाए। तो फटाफट इसका आंसर देंगे आप सभी, मुझे विश्वास है, माही नदी। क्या हो जाएगा, माही। अगला है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? अरे आप प्रश्न आ गया, ये फटाफट बताओ। आपके मेवाड़ से संबंधित प्रश्न है ये, अब मेवाड़ क्षेत्र से प्रश्न है, इतना मैंने हिंट दिया है। और ये सारे मेवाड़ के ही ये जिले। तो पिछोला झील में नटनी का चबूतरा बना हुआ है, पिछोला झील आप गए हो तो कभी। अगला प्रश्न है आपके लिए, जगमंदिर और जगनिवास महल किस झील पर स्थित है? तो ये किस झील पर है, जगमंदिर और जगनिवास महल, ये उसी पे है जिस पे नटनी का चबूतरा है। तो नटनी का चबूतरा किस में है, ये आपको याद होना चाहिए, अभी तो बताया मैंने, पिछोला झील। अगला प्रश्न, वह झील जिस पर स्थित नौ चौकी की पाल पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा है। नौ चौकी की पाल बताओ। अरे यार ये तो सबको पता होना चाहिए ना। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तो राजसमंद झील, राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद जिले में है। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। और एक इम्पोर्टेंट बात राजसमंद से निकल के आती है कि राजसमंद नाम की वहाँ कोई जगह नहीं है, राजसमंद नाम का वहाँ कोई जिला मुख्यालय नहीं है। कहाँ करौली है दोस्तों राजसमंद का जिला मुख्यालय। तो आप इन बातों को भी याद रखा करो। जैसे कोई जयपुर है तो जयपुर का मतलब जिला मुख्यालय जयपुर होगा, आपका कोटा है तो कोटा जिला मुख्यालय होगा, पर राजसमंद कोई जिला मुख्यालय नहीं है वहाँ पर। ये एक इम्पोर्टेंट अलग से फैक्ट याद रखा करो। अगला प्रश्न, नौलखा सागर किस जिले में स्थित है? अरे यार सिंपल सा प्रश्न, नौलखा मैं कहाँ का हूँ बताओ फटाफट, किसी को पता हो तो। बूंदी का हूँ, तो बूंदी में है नौलखा सागर। कहाँ पर है? बूंदी में। बूंदी में तारागढ़ महल भी है। उसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा भाई? तारे के समान की आकृति के कारण, दिखने के कारण उसका नाम तारागढ़ है। तो ऐसी बातें आप याद रखा करो। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है?
इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बात कर रहा हूं मैं, उसकी ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके जो छोटी छोटी नहरें बटकी हुई है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुख्य नहर मेन कैनाल की बात कर रहा हूं। तो इसका जवाब हो जाएगा 445 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? भीम सागर ये है तो हाडोती में, पर हाडोती में कौन से जिले में? इसका जवाब होगा झालावाड़। भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्यारा सा है, शानदार है। जाखम बांध, भंवर, सेमला व जल सागर आदि जलाकृतियों का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही जवाब है प्रतापगढ़ से। जाखम बांध, भंवर, सेमला, जल सागर आदि जलाकृतियों का संबंध प्रतापगढ़ से है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अविका कवच बीमा योजना का संबंध है। तो ये किससे संबंध है? इसका संबंध है भेड़ पालकों के कल्याण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, नागौर, चूरू व सीकर किस भाग में आते हैं? अरे ये प्रश्न जरूर याद करो आप भाई, ये इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न को याद कर लो। जलवायु वर्गीकरण, ठीक है, कोपेन का याद करो, और का करो या मत करो, कोपेन को रट लो। तो इसका जवाब होगा BSHW। क्या हो जाएगा? BSHW। अगला प्रश्न, गुलाबी मार्बल मिलता है। तो गुलाबी जो मार्बल है वह कहाँ पर मिलता है? तो वह मिलता है उदयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है वह है। तो इन चारों में से कोयला भंडार 3 तो बीकानेर में है, एक नहीं है, तो वह नहीं है, वह कपूरड़ी नहीं है। जबकि बरसिंहसर, प्लाना, गुरुहा, ये जो कोयला भंडार क्षेत्र है, प्लाना, गुरुहा, बरसिंहसर, ये सब कहाँ है? बीकानेर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्न में से राजस्थान में कौन सा मैग्नीज खनन का क्षेत्र नहीं है? तो मैग्नीज खनन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो सही जवाब है राजपुरा। काली खूंटा भी है, तिम्मोमोरी भी है, लीलवानी भी है। राजपुरा जो है मैग्नीज खनिज का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबा के लिए प्रसिद्ध बन्नों वालों की ढाणी, तांबों के लिए प्रसिद्ध बन्नों वालों की ढाणी राजस्थान के किस जिले में है भाई? इसका जवाब हो जाएगा सभी का सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? अरे ये तो इसका तो जवाब बच्चा दे देगा। तो इसका तो राइट आंसर है आपका रणथंभौर। क्यों जाना जाता है सरिस्का? कौन से जानवर? तो जानवर है वो बाघ, शेर। अगला प्रश्न, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? अरे ये तो बता दोगे ना आप। तो सही जवाब है उदयपुर। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जवाब है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है वह है। वह अभ्यारण्य जो मानसी वाकल नदी गुजरती है, तो ये तो सभी को पता होगा। अरे बताओ यार। अच्छा प्रश्न है, फुलवारी की नाल का नाम सुना होगा। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है, छम छम करती हुई। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभ्यारण्य में चलाया गया है? इको का मतलब प्रकृति को अच्छा। तो चलिए आप बताइए 32वें नंबर का प्रश्न का सही जवाब रणथंभौर। इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है रणथंभौर अभ्यारण्य में चलाया गया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है?
ये तो सबको पता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कौन सा है मित्रों? जैसलमेर। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, बाजरा अनुसंधान केंद्र, तो इसका 34वें का सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रमुख संगीत ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि के रचनाकार कौन हैं? तो 35वें का जवाब है रामामत्य। रामामत्य। अगला प्रश्न, अभय भूषण के रचनाकार कौन हैं? अभय भूषण के रचनाकार है कर्णिदान कविया। कर्णिदान कविया जो है अभय भूषण के रचनाकार है। नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त दूसरी सदी का संस्कृत लिखित लेख है? तो 37वें का सही जवाब है घोसुंडी का शिलालेख। घोसुंडी का शिलालेख का नाम आपने सुना ही होगा। बाबरू का तो आपको पता है, बाबरू का तो आपको यहाँ जयपुर में मिला था, तो बाबरू का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। घोसुंडी का शिलालेख। राजा मान सिंह तोमर द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो राजा मान सिंह तोमर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है मान कुतूहल। कौन सा? मान कुतूहल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा वर्साइये की शांति संधि का एक हस्ताक्षर करता था? तो 39वें का सही जवाब है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। तो दोस्तों, मैं जिस प्रकार टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहा था आपको लोगों को, तो कल टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी लगभग 12 बजे तक। मैं लगातार आपकी टेस्ट सीरीज अपडेट करता रहूँगा। आप टेस्ट सीरीज खरीद लें, मात्र 49 रुपये में आपको मिनिमम 5 टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा, पर आपसे जो फिर बाद में जो टेस्ट दूंगा उनके कोई पैसा नहीं लूँगा, कोई चार्ज नहीं लूँगा, पर जो पैसे अभी देंगे उन्हीं को वो फ्री मिलेंगे। मतलब इसी टेस्ट सीरीज में जोड़ दिए जाएंगे। यदि मेरा मन किया, आप लोगों ने अच्छे तरीके से खरीदा इसे, मुझे अच्छा प्यार दिया और इस वीडियो को वगैरह को शेयर किया, तो मैं उसमें 5 की जगह आपके ज़्यादा टेस्ट भी बढ़ा दूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आपकी वैलिडिटी भी अच्छी खासी है, आप 6 महीने 12 महीने यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी टेस्ट सीरीज ले लें, ठीक है। फटाफट से ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है स्टडी IQ अकेडमी के नाम से ऐप का लिंक, या प्ले स्टोर से सीधा जाके आप स्टडी IQ अकेडमी के नाम से ऐप डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन करें तुरंत। कल टेस्ट सीरीज ले लेना। चलिए, ये बता दिया मैंने। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी वह था। और ये क्वेश्चन आपके लिए राजस्थान पुलिस वीडियो का जो मेंस एग्जाम है सब में काम आने वाली है। ऐसे नहीं है कि फायरमैन में काम आएगी। जगमाल, राणा प्रताप जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी वो था जगमाल। अगला प्रश्न, राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजित किया? राव जोधा ने कब किया था विजित? वह 1453 में। अगला प्रश्न, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किस योगदान सर्वाधिक रहा? किसका योगदान रहा था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है वीर दुर्गादास राठौड़ का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट है सारे। निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है जो गंगा सिंह के बारे में सत्य नहीं है? तो उनके शासन काल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए। तो ये गलत बात है, उनके काल में गजशाही सिक्के प्रारंभ नहीं हुए थे, ठीक है। 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, सही है बिल्कुल। 1930 में जो है गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, ये भी सही है। महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी सही है। परंतु ये गलत है कि गजशाही सिक्के उनके काल में प्रारंभ हुए थे, नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, उदयपुर महाराणा जगत सिंह सेकंड के दरबारी कवि नेकराम द्वारा रचित रचना है। तो नेकराम द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो वह है सभी। सहज प्रकाश, वंश समुच्चय, जगत विलास। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के गुहिल वंश के समय का निर्धारण करने वाला व उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है?
तो 45वें का सही जवाब हो जाएगा हमारे पास सामोली का अभिलेख। मेवाड़ के गुइल वंश के समय का निर्धारण करने वाला वह उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का उल्लेख करने वाला कौन सा है? सामोली का अभिलेख। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य की रचना विरुद्ध छतहरी में किस शासक की शौर्य गाथा का उल्लेख है? तो 46वें नंबर का सही जवाब है महाराणा प्रताप। क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न, कानड़ देव था, कानड़ देव था, तो कानड़ देव था जालोर का शासक। कानड़ देव क्या था? जालोर का शासक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? तो इसका सही जवाब है जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा कुंभा के खिलाफ चंपानेर की संधि किन दो शासकों के मध्य हुई? महाराणा कुंभा के खिलाफ तो दो शासकों की संधि हुई थी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सही है सुल्तान कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी। सुल्तान कुतुबुद्दीन व महमूद खिलजी के मध्य क्या हुई थी? चंपानेर की संधि पूछा जा सकता है। और किसके खिलाफ हुई थी? तो महाराणा कुंभा के खिलाफ। अगला प्रश्न, आज का लास्ट अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भीलवाड़ा जिले में है? तो ये आपको बताया है और वहाँ पर इस नाम की नदी भी है। और ये प्रश्न बार बार में भी आता है। आता है क्या? तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा बांध भीलवाड़ा जिले में है? तो अडवान सिंह बांध। कौन सा बांध है? अडवान सिंह बांध। निम्नलिखित में से कौन सा बांध भीलवाड़ा जिले में है मित्रों? अडवान सिंह बांध। तो दोस्तों बताइए आप कमेंट करके कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही है। यदि कोई प्रश्न में आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, आपकी हेल्प की जाएगी। दोस्तों टेस्ट सीरीज लेने में कोई परेशानी आती है तो हमारे मोबाइल नंबर है 82 90 37 23 59 8290372359 और डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिए गए हैं और आपके ऐप का लिंक भी दिया गया है। आप दिन में 12 बजे कल से आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे और टेस्ट दे पाएंगे। धन्यवाद। डाउनलोड आज ही कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए आज ही। कल जो है आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए 12 बजे, ठीक है। और अभी मुझे कमेंट करके बताइए आपको जो मैंने पढ़ाया वह कैसा लगा। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज आपको इतनी बेहतर लगेगी। ये तो केवल आपको मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री में, ठीक है, पर टेस्ट सीरीज में आपको ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और आप जो यदि कंपटीशन देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या रैंक चल रही है, मुझे कितना आता है, मेरे क्वेश्चन कितने गलत हो रहे हैं। ये आपको तभी पता लगता है जब सही समय में बैठ के और आज सब समय का अंदाज़ा लगा कि आपको 2 घंटे में इतने सारे प्रश्न करने ही करने हैं। तो कैसे करें, क्या है पूरा मामला आप समझें और बिल्कुल आपके परीक्षा के पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको मैं वहाँ पर टेस्ट सीरीज में दूंगा। धन्यवाद।